जाड़े का मौसम चल रहा था। नीलू अपने घोंसले में आराम से बैठी हुई सोच रही थी। अरे बाप रे, बाहर कितनी तेज ठंड है। मुझे अपना घोंसला गर्म रखने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलानी पड़ेगी, वरना मेरे पंख जम जाएंगे। ऐसा करती हूँ, किसी की मदद ले लेती हूँ। किसके पास जाऊँ? ऐसा करती हूँ, रेखा दीदी के पास चलती हूँ। फिर नीलू रेखा के यहाँ निकल पड़ती है। अरे रेखा दीदी, आप आज क्या कर रही हैं? कुछ नहीं नीलू, तुम बताओ कैसे आना हुआ। रेखा दीदी, देखिए बाहर कितनी ठंड है। आपने घोंसले को गर्म रखने का कोई इंतजाम किया कि नहीं? अरे नीलू, अभी तो ठंड की शुरुआत है। मौसम के जानकार पक्षियों ने कहा है कि जल्द ही बारिश भी होगी। अरे बाप रे, तब तो हम ठंड से मर ही जाएंगे। अभी से हमारे पंख काम नहीं कर रहे, बारिश से तो ठंड और भी बढ़ जाएगी। सबसे बड़ी दिक्कत तो कच्चे घर की है। ये तो बारिश में टूट ही जाएगा, फिर हम क्या करेंगे। हाँ दीदी, ये बात भी सही है। हमें क्या करना चाहिए? नीलू, अगर तुम बुरा ना मानो तो हम साझे में अपना पक्का घर बना सकते हैं। इससे हम दोनों ठंड और बारिश दोनों चीजों से बचे रहेंगे। नीलू को रेखा की बात बहुत पसंद आती है और वह कहती है, अरे दीदी, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। चलिए पक्का घर बनाने के लिए जगह ढूंढते हैं। फिर दोनों निकल पड़ते हैं। घूमते घूमते वे एक बड़े पेड़ की डाल पर आकर बैठ जाते हैं। ये पेड़ अच्छा है और ये बड़ा भी है। चलो घर बनाने का सामान इकट्ठा कर लेते हैं। नीलू लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए निकल जाती है। हाँ, ये लकड़ियाँ मजबूत है। ऐसा करती हूँ, इनको ले चलती हूँ। नीलू लकड़ियाँ उठाने ही वाली होती है, तभी उसे झाड़ियों के हिलने की आवाज आती है। कौन है झाड़ियों के पीछे? बाहर निकलो। नीलू के बुलाने के बाद उसमें से एक सुंदर सा पक्षी निकलता है। अरे राजू, तुम हो? मैं तो डर ही गई थी। तुम झाड़ियों में छुपकर क्या कर रहे थे? राजू इसी जंगल में रहता था और नीलू का अच्छा दोस्त था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं नीलू, कैसे बताऊं नीलू कि मैं तुम्हें ही छिपकर देख रहा था। क्या सोच रहे हो राजू? कुछ नहीं नीलू, तुम बताओ यहाँ क्या कर रही हो। मैं तो पक्का घर बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने आई थी। दरअसल मैं और रेखा दीदी मिलकर अपने लिए पक्का घर बना रही हैं। अच्छा नीलू, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। राजू एक हार निकाल कर नीलू को दिखाता है। अरे वाह राजू, ये कितना अच्छा है। तुम मेरे लिए लाए हो? कितना सुंदर हार है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नीलू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो ना राजू, इसमें इतना शर्मा क्यों रहे हो? नीलू, दरअसल मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो सही है। तुम मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं नीलू, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हें बता नहीं पाया। इसीलिए हार लाए हो? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा हार। नीलू हार फेंक देती है। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, समझे? हम बस अच्छे दोस्त हैं। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। फिर नीलू और कुछ कहे वहां से लकड़ियां लेकर उड़ जाती है और राजू वहीं उदास बैठा रहता है। अरे, ये नीलू कहाँ मर गई, अभी तक क्यों नहीं आई। तभी वहां नीलू लकड़ियां लेकर पहुंच जाती है। इतनी देर कैसे हो गई नीलू? नीलू राजू की बात रेखा से नहीं कहती। अरे, लकड़ियां ढूंढने में थोड़ी देर हो गई थी दीदी, इसीलिए। अच्छा, लाओ रखो लकड़ियाँ। छत बनाने के लिए घास फूस मैंने इकट्ठा कर लिया है। फिर दोनों घर बनाने में लग जाते हैं और एक पक्का चमचमाता घर तैयार कर लेते हैं। नीलो, घर तो बन गया, अब बस हमें खाना इकट्ठा करना पड़ेगा शाम होने से पहले। अरे नीलो, मेरे तो उड़ते उड़ते पंख दर्द करने लगे, तुम जाकर दाना ले आओ ना। ठीक है दीदी, आप आराम करिए, मैं अभी जाती हूँ। नीलो दाना लाने निकल जाती है। जब तक वह दाना लेकर लौटती है शाम हो जाती है और गहरे काले बादल आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि जोरों की बारिश होगी।
दीदी, दाना मैं ले आई हूँ। अब मैं अपना सामान ले आती हूँ, क्योंकि बारिश भी होने वाली है। तब तक आप आग जलाइए। ठीक है नीलो, जाओ। नीलो के जाने के बाद रेखा सोचती है, मैं अब नीलो को घर में आने ही नहीं दूंगी। जैसी वह आएगी दरवाजा अंदर से बंद कर लूंगी। नीलो अपना सारा सामान लेकर आती है तो देखती है कि दरवाजा अंदर से बंद है। वह रेखा को आवाज देती है। रेखा दीदी, दरवाजा खोलो, मैं आई हूँ। नीलो। नीलू के बार बार पुकारने पर भी दरवाजा नहीं खुलता तो वह समझ जाती है कि रेखा दीदी ने उसे धोखा दिया है। वह वहां से उड़ जाती है और चुपचाप एक पेड़ की डाल पर उदास होकर बैठ जाती है। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, मेरी सहायता करो। नीलो ठंड से जोर जोर कांपने लगती है। उसी डाल के नीचे राजू एक पेड़ में अपना घर बनाकर रहता था। वह आवाज सुनता है। अरे, यह कौन रो रहा है इतनी बारिश में? चल कर देखना चाहिए। वहां जाकर वह देखता है कि नीलो उदास बैठी रो रही है। अरे नीलो, इतनी ठंड में बारिश में क्यों बैठी हो? तुम्हें बुखार हो जाएगा, चलो मेरे घर। राजू के काफी मनाने के बाद नीलो राजू के घर में चली जाती है। वह देखती है कि राजू के पेड़ का घर कितना अच्छा है, आग भी जल रही है। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगता है कि उसने राजू के प्यार को ठुकरा दिया था और राजू ही उसकी मदद कर रहा है। नीलो, तुम बारिश में क्या कर रही थी? राजू, दरअसल वह राजू को सारी बात बता देती है। मुझे पता था कि रेखा दीदी बहुत लालची हैं। चलो, जो हुआ सो हुआ। बुरा ना मानो तो तुम इसी घर में रह सकती हो। राजू की बातें सुन के नीलो के दिल में राजू के लिए प्यार जग जाता है। वह कहती है, राजू, उस दिन मैंने तुमसे शादी के लिए मना कर दिया था। मुझे माफ कर दो। बुरा ना मानो तो मैं भी एक बात कहूँ? हाँ बोलो। मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। तुमसे अच्छा जीवन साथी मुझे नहीं मिल सकता। फिर दोनों साथ साथ जीवन बिताने लगते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने निर्णय सोच और समझ कर लेना चाहिए। क्या पता वो निर्णय हमारी जिंदगी बदल दे।